हेलो, मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 में वॉर हुआ था उस बारे में। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो ये वॉर हुआ था इसके रीजंस क्या थे। तो इसके दो रीजंस मेन थे। एक रीजन ये कि बांग्ला भाषी जो लोग थे वो पूर्वी बंगाल में रह रहे थे। पूर्वी बंगाल यानी उस टाइम पे जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे 1947 में। तो जो पाकिस्तान है एक पश्चिम में रह गया और एक पूर्व में आ गया। जो ये पूर्वी पाकिस्तान था ये हमारे बांग्ला राज्य से यानी पश्चिम बंगाल से बहुत कनेक्टिविटी में था। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं जिनको पश्चिमी पाकिस्तान वाले परेशान कर रहे थे, ये सारे लोग जो है लैंग्वेज की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। क्योंकि पश्चिम पाकिस्तानी चाहते थे कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बने। पश्चिमी पाकिस्तान वाले चाहते थे कि बांग्ला लैंग्वेज को भी ये लोग प्रायोरिटी दे, लेकिन जो है बांग्ला लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी। इनकी अनदेखी की जा रही थी, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की पूर्णतया अनदेखी की जा रही थी। तो इस वजह से वहाँ के लोग बहुत पीड़ित थे। और जो पाकिस्तानी सेना थी जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे बांग्लादेश में युद्ध छिड़ गया था 1970 के चुनाव के बाद में, तो उससे जो पीड़ित लोग थे उनकी रक्षा के लिए भी भारत को ये कदम उठाना पड़ा था। दूसरी चीज ये हो गई थी कि शरणार्थियों की जो समस्या, जैसा कि मैंने बताया कि पूर्वी बंगाल के लोग जो है हमारे बंगाल स्टेट में पलायन कर रहे थे यानी शरणार्थी के रूप में आ रहे थे। तो शुरू में तो इंडिया ने उनके लिए ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भारत में शरणार्थी की संख्या बढ़ती गई। नवंबर 1971 तक ये संख्या 1 करोड़ पहुंच गई। अब 1 करोड़ संख्या पहुंचने के बाद इंडिया में प्रेशर बढ़ता गया कि अब क्या किया जाए। इंडिया ने उसके बाद क्या किया, पूरे देश में इधर उधर देखा कि कोई और भी इस चीज के लिए कदम उठाए, यानी इतने लोगों की वो सिर्फ इंडिया कैसे व्यवस्था कर सकता था। तो इंडिया ने ये चीज देखी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इस चीज के लिए कदम नहीं उठा रहा है, तो इंडिया के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बांग्लादेश की सपोर्ट में उतरना पड़ा। उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि ऑपरेशन चंगेज खान के तहत 3 दिसंबर को, कितनी तारीख को, 3 दिसंबर 1971 को भारत पे डायरेक्टली भारत पर हवाई हमले कर दिए। 8 हवाई स्टेशनों पर भारत पर हमला कर दिया। जब पाकिस्तान ने डायरेक्ट हमला कर ही दिया भारत पर, तो भारत के पास में अब जो है बांग्लादेश के सपोर्ट में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और पीएम इंदिरा गांधी ने ऐलान कर दिया कि अब जो बांग्लादेश की लड़ाई है वो भारत की लड़ाई है। मतलब अब बांग्लादेश और भारत की लड़ाई एक ही है। भारत बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पूरा साथ देगा। उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिसंबर को भारत जो है सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो गया और भारतीय सेनाध्यक्ष मार्शल जी मानेकशॉ ने इन्हीं के नेतृत्व में हमने युद्ध लड़ा। अब इस युद्ध में चीज ये सामने आई कि जो पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये सारे लोग जो थे ये बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे। ये चाहते ही नहीं थे कि बांग्लादेश का गठन अलग से हो या बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में सामने आए। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। दूसरी तरफ भारत ने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत ने बांग्लादेश के लिए हेल्प की मांग की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पूरी दुनिया के लेवल पे जो है इस टॉपिक को इग्नोर किया गया। कोई भी इस चीज के सामने नहीं आया। फिर भारत ने भी पूर्ण रूप से युद्ध करना पाकिस्तान के साथ शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिका ने ट्राई किया कि कैसे भी इस चीज को युद्ध विराम के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका का ये प्लान खराब हो गया और 13 डेज तक ये युद्ध चला। यानी 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक ये युद्ध चला और इसमें पाकिस्तान ने फाइनली घुटने टेक दिए और भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, जो पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल था, उसने 93 सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण कर दिया। ये
भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उस समय इतना बड़ा भारत ने जीत हासिल की, मतलब पूरी क्लियर विजय जो है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की। उसके बाद क्या था, बांग्लादेश का विश्व के मानचित्र पर उदय हुआ और भारत की शान जो है पूरे वर्ल्ड में भारत की शान बढ़ गई। इसके बाद क्या हुआ कि युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था, उसके लिए एक वार्ता बुलाई गई शिमला समझौता के नाम से जिसे जाना जाता है। ये भारत के शिमला शहर में बुलाई गई और 28 जून को जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ में शिमला आए और शिमला आने के बाद में इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो वो थे जिन्होंने कहा था कि भारत के सामने वो युद्ध तब तक करते रहेंगे चाहे उन्हें घास की रोटी तक खानी पड़ जाए, चाहे हजारों वर्षों तक युद्ध चले और घास की रोटी खा के भी उन्हें युद्ध करना पड़े, पर वो युद्ध करेंगे। वो जुल्फिकार अली भुट्टो फाइनली भारत आ गए क्योंकि उनकी सेना जो है हार चुकी थी और उनके जो कहते हैं जिसको कि हम जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं वो सब धूल में मिल गया और ये भारत आए। और इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 28 जून से लेकर 1 जुलाई 1972 तक जो वार्ता चली उसे शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। अब इस शिमला समझौता में बात ये हुई कि 3 दिन तक इन दोनों जनों के बीच में बहस होती रही बहुत सारे मुद्दों को लेकर, लेकिन बात ही नहीं बन पा रही थी, चीजें सॉल्व भी नहीं हो पा रही थी। इंदिरा गांधी अपनी जिद पे अड़ी हुई थी और जुल्फिकार अली भुट्टो झुकने के लिए तैयार नहीं थे कुछ चीजों में। तो एट द एंड 1 जुलाई के दिन अचानक लंच के बाद पता नहीं क्या हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो जी गए इंदिरा गांधी के पास और इंदिरा गांधी की जितनी भी मांगे थी वो उसके लिए मान गए कि हाँ ठीक है जो भी है हम कर लेंगे। तो इस शिमला समझौते के अंतर्गत जो प्रावधान हुए थे वो ये हुए थे कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद का जो है मामला सुलझाने की कोशिश करेगा और उसके लिए बल का प्रयोग नहीं करेगा, यानी युद्ध का प्रयोग नहीं करेगा, बल प्रयोग नहीं करेगा और प्रादेशिक अखंडता की अवहेलना नहीं करेगा, यानी जो प्रदेश की अखंडता और एकता है उसकी अवहेलना नहीं करेगा। लेकिन आपको सबको पता है कि पाकिस्तान अभी तक भी वही कर रहे हैं। इसके बाद भी 1919 का करगिल वॉर इस चीज का उदाहरण है और उसके बाद अभी तक भी पाकिस्तान का वही हाल है, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेगा। पाकिस्तान वही कर रहा है, यूएनओ में हमेशा पाकिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ ही बोलता है। फिर आवागमन सुविधाएं यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ आवागमन सुविधाओं का शुरुआत की जाएगी, कुछ जैसे ट्रेन या फिर बसेस की स्टार्टिंग की जाएगी। लेकिन ये चीज अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2005 में हुई थी जब उन्होंने बस सेवा शुरू करी थी भारत से लाहौर तक। उसके बाद जो है भारत पाकिस्तान सेनाएं इस समझौते के 20 दिन के अंदर अपनी अपनी सीमाओं में चली जाएगी और 17 दिसंबर 1971 यानी कि जो युद्ध खत्म हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, उसके अगले दिन तक की जहां तक जीती हुई सीमा थी भारत की वही सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा मानी जाएगी। और इसी के साथ में जो है इंदिरा गांधी जो है अपने पीएम पद के रूप में या फिर कहते हैं कि उनका प्रभाव जो है भारत पर बहुत बढ़ गया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जीत भारत को दिलाई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी ने जो अपनी इज्जत बनाई थी वो आपातकाल के थ्रू उन्होंने पूरी अपनी इमेज खराब कर ली। थैंक यू।